हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का प्रैक्टिस टू सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है एंगल्स। तो इसमें हम सबसे पहले चैप्टर वाइज जाएंगे। तो सबसे पहला जो पेज है पेज 6 उसको सॉल्व करेंगे। तो पेज 6 में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। लुक एट द एंगल्स शोन इन द पिक्चर्स बिलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल एंड राइट्स इट्स नेम बिलो द पिक्चर। तो हमने पहले 5th ग्रेड में भी एंगल्स पढ़े हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। तो उसी के बेसिस पे हम ये फिल करते हैं। इसमें हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और एंगल्स को मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टर का ज़ीरो है वो इससे चॉक के सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे और किसी भी एक लाइन पे हम अपना ज़ीरो रखेंगे। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, ये हो गया हमारा ज़ीरो, ये लाइन ज़ीरो हो गई। और फिर हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं ये 7 तक यहाँ पर। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो जो भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, भर लेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट है ये सीजर्स दिए हुए हैं, इनका एंगल चेक करेंगे। तो जो एंगल्स की दो लाइन है उनमें से किसी भी एक लाइन को हम बेस बना सकते हैं। उस लाइन से हम यहाँ के ज़ीरो को मैच करेंगे। ये ज़ीरो हो गया, प्रोटेक्टर के ज़ीरो को मैच करेंगे और फिर दूसरा एंगल देख लेंगे। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल। और नेक्स्ट यहाँ पर इसकी बीक दी हुई है ये बर्ड की, इसको मेजर करने के लिए इसमें भी सेम चीज़ करेंगे कि जो एक लाइन है उसे हम ज़ीरो से ओवरलैप करेंगे। ये लेस देन 60 डिग्री एंगल है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। अब हम नेक्स्ट ये वाला चार्ट फिल करते हैं। यहाँ पर ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन, ये 90 डिग्री से कम है और ज़ीरो से बड़ा है, तो ये एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल। वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर एंगल बनता है और जहाँ पर दोनों साइड्स जो हैं वो एंगल की मीट करती हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड्स मीट कर रही हैं, तो वर्टेक्स हो जाएगा वाई। आर्म्स ऑफ द एंगल हो जाएंगे, आर्म्स दोनों लाइंस होती हैं जिनसे एंगल बना होता है, तो आर्म्स हैं वाई पी और वाई आर। ऐसे ही नेक्स्ट में फिल करेंगे। तो नेक्स्ट एंगल को पहले हम प्रोटेक्टर के हेल्प से चेक करेंगे। एंगल की किसी भी लाइन से हम मेजर कर सकते हैं एंगल को। जो एक लाइन रहती है उस पर हमें प्रोटेक्टर का ज़ीरो रखना होता है और फिर दूसरी लाइन को हम उधर से मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो रखा है, तो ज़ीरो वाला काउंट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये 70 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री से कम है। तो ये 90 डिग्री से कम अगर एंगल होता है तो ये हो जाता है एक्यूट एंगल। इसका वर्टेक्स हो जाएगा M, जहाँ पर दोनों साइड्स या दोनों आर्म्स मीट कर रहे हैं, और दो आर्म्स हो जाएंगे LM और LN। नेक्स्ट एंगल को मेजर करते हैं। उसके लिए हम एक साइड को ओवरलैप करेंगे ज़ीरो से। यहाँ पर हमने ज़ीरो रखा है, अब इसे हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 90 तक आ गया, 90 को क्रॉस करके ये 110 तक आ गया है। ये 100 और 110 के बीच में है, मतलब 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा है तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसका वर्टेक्स हो जाएगा O और आर्म्स हो जाएंगे OB और OS। तो यहाँ पर हमने ये पेज फिनिश कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं जहाँ पर हमें एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और फिर सारे एंगल्स को रिवाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में दिया हुआ है इस चार्ट में। सबसे पहला है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल वो एंगल होता है जब दोनों आर्म्स ऑफ द एंगल जो रहती हैं वो एक के ऊपर एक रहती है, मतलब दोनों आर्म्स के बीच का डिफरेंस या एंगल जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो मेजर ऑफ द ज़ीरो एंगल इज रिटन एज ज़ीरो। इस टाइप का एंगल है जब कोई एंगल नहीं बन रहा है तो वो ज़ीरो एंगल कहलाता है और उसका मेजर होता है 0 डिग्रीज। अब नेक्स्ट एंगल जो है वो है, एक स्टिक है वो बेस लाइन है और दूसरी स्टिक है वो 90 डिग्री से कम है, स्ट्रेट लाइन से कम है। तो जब स्ट्रेट लाइन से अंदर रहता है एंगल
या 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में रहता है तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल। तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, और एंगल लेस देन 90 डिग्री, ये हो जाता है एक्यूट एंगल। इन दोनों डिग्रीज के बीच में 10, 20, 30, 40 जितने भी एंगल्स आते हैं वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट है राइट एंगल। जब दो एंगल्स ऐसे बने होते हैं कि मेजर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो ये कहलाता है राइट एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल है जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। अभी हमने देखा कि 0 और 90 के बीच में होता है एक्यूट एंगल, अब उसके बाहर चला गया, उससे भी ज़्यादा का अगर एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और वो 90 डिग्री से ज़्यादा होने के बाद उसमें एक और कंडीशन रहती है कि वो 180 डिग्री से छोटा होता है। तो जो 90 और 180 डिग्री के बीच का एंगल होता है वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। जब दोनों आर्म्स ऑफ द एंगल इस प्रकार रहते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तो एंगल जो बनता है वो होता है 180 डिग्री का, और इसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं जब दोनों आर्म्स स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अब नेक्स्ट है कि एंगल वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और लेस देन 360 डिग्री है। अब जैसे ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर था 180 डिग्री, अब ये 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया, नीचे चला गया और ज़्यादा, मतलब एंगल हम यहाँ से मेजर नहीं कर रहे हैं, एंगल हमारा यहाँ से मेजर होगा 0 से, इसलिए ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन ये जो एंगल है ये 360 डिग्री से कम होता है। 360 डिग्री अगर बन जाएगा तो वो पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। 360 डिग्री से कम होता है और 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है 360 डिग्री एंगल, या इसे फुल या कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। बच्चों अब 0 डिग्री और कंप्लीट एंगल में दोनों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 0 डिग्री में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों लाइंस यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं हुई है, लाइन है ना, लाइन यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं हुई है, लाइन एक के ऊपर एक है, ओवरलैप है और एंगल कुछ भी नहीं बना है। 360 डिग्री में लाइंस ओवरलैप हैं, लेकिन वो ओवरलैप कैसा है, जब वो पूरा एंगल घुमा के पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करके आके ओवरलैप हुई है। तो ये जो एंगल है पूरा, ये कहलाता है 360 डिग्री एंगल या कंप्लीट एंगल। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल समझ लिए हैं। एक बार हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। जब दोनों आर्म्स ओवरलैपिंग रहते हैं, उनके बीच में कोई एंगल नहीं होता है, वो कहलाता है 0 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल, वो एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। नेक्स्ट है 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल, जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है जब दोनों आर्म्स स्ट्रेट लाइन के पोजीशन में होते हैं, इसलिए भी इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उल्टे डायरेक्शन में चला जाता है, नीचे डायरेक्शन में चला जाता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। और नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल, फुल एंगल या 360 डिग्री एंगल, जब दोनों आर्म्स के बीच में 360 डिग्री का एंगल बनता है या पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने डिफरेंट एंगल्स पढ़ लिए हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें एक तरफ दिया हुआ है मेजर ऑफ एंगल और दूसरे तरफ दिया हुआ है टाइप ऑफ एंगल। तो फर्स्ट है 180 डिग्री। 180 डिग्री, अब यहाँ से हम देखेंगे 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। सेकंड है 240 डिग्रीज। 240 डिग्रीज 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 360 डिग्रीज। 360 डिग्री मतलब कंप्लीट या फुल एंगल।
इसका आंसर हो जाएगा डी। और लास्ट है 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है 0 एंगल, तो ये हो जाएगा ए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 है द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। तो यहाँ पर हमें मेजर दिया हुआ है, हमें टाइप बताना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है 75 डिग्रीज। तो 75 डिग्रीज़ का अगर हम एंगल ड्रॉ करें या एंगल इमेजिन करें तो 75 डिग्रीज़ का एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। तो 75 डिग्रीज़ का हो जाएगा एक्यूट एंगल। सेकंड है 0 डिग्री। अभी हमने 0 डिग्री के बारे में पढ़ा। 0 डिग्री होता है 0 एंगल, तो ये हो जाएगा 0 एंगल। नेक्स्ट है 215 डिग्रीज। अब 215 जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। फोर्थ है 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज हमने अभी मैच द कॉलम में किया, ये होता है कंप्लीट या फुल एंगल। नेक्स्ट है 180 डिग्रीज। 180 डिग्री में हमने देखा था कि दोनों आर्म्स रहते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसलिए ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 डिग्रीज। अब 120 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन ये 90 डिग्री से भी बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। सेवेंथ वाला है 148 डिग्रीज। तो 148 डिग्रीज जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और 8th वाला है 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्रीज का एंगल होता है राइट एंगल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन 3 है लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पर भी हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, उनको हमें देख के बताना है कि ये कौन से टाइप के एंगल हैं। हमें एग्जैक्टली मेजर नहीं करना है, ओनली बताना है कि वो कौन से टाइप के एंगल हैं। इसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वाले एंगल को अगर हम मेजर करके देखेंगे तो फर्स्ट वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री के से छोटा है, ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, मतलब 0 और 90 के बीच का एंगल है, तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वाला हम मेजर करेंगे। जब हम एंगल मेजर करते हैं तो किसी भी एक लाइन को हम 0 से ओवरलैप करते हैं, तो ये 0 हो गया और फिर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये 90 डिग्री का एंगल है जो कि कहलाता है राइट एंगल। ये हो जाएगा राइट एंगल। नेक्स्ट एंगल को मेजर करने के लिए हम किसी भी एक लाइन को 0 डिग्री लेंगे। तो जैसे हम यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है, इसमें ये दिख रहा है एरो, तो हम यहाँ पर इस वाले को 0 डिग्री मान लेते हैं, इस वाली लाइन पर हम 0 रख लेते हैं, तो ये हो गया 0। 0 से यहाँ तक हो जाएगा 180 डिग्री और 180 डिग्री से भी ये ज़्यादा है, यहाँ तक जा रहा है ये लाइन, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन ये पूरा यहाँ पर आके ही नहीं मिल रहा है, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो ये 360 डिग्री से कम है और 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम जो एंगल होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब नेक्स्ट डी में हमें दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एरो बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ सर्कल ऐसे कवर करता हुआ, तो ये जो होता है ये कहलाता है स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है और एंगल का मेजर दिया है कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कोई भी एंगल या एरो नहीं बना हुआ है, केवल एक लाइन खींची हुई है, मतलब 2 लाइंस हैं जो ओवरलैप हैं, जिनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा इनके बीच में 0 डिग्री का और इसे बोलेंगे 0 एंगल।
नेक्स्ट एंगल है, यहाँ पे पूरा सर्कल बन रहा है, मतलब ये लाइन एक के ऊपर एक है, ओवरलैप है और एक सर्कल कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब एक सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा फुल या कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन में दिया है यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम सबसे पहले एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। एक्यूट एंगल के लिए हम कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं 0 to 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे एंगल ड्रॉ करने के लिए। इसे हम नाम दे देते हैं A और B। और अब हमें एक्यूट एंगल बनाना है, तो हम 0 से 90 के बीच में कितनी भी डिग्री ले सकते हैं, कोई भी डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 डिग्री की लाइन के पास में हम यहाँ पर डॉट बना लेंगे और फिर इन दोनों डॉट्स को A और इस डॉट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्रीज का। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल। तो राइट एंगल बनाने के लिए भी हम सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे हम दे देते हैं O और P नेम। अब हमें राइट एंगल बनाना है, तो राइट एंगल हम यहाँ भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर O पॉइंट में हम राइट एंगल बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखेंगे। इस लाइन को हम 0 से मिलाएंगे और फिर काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 डिग्री वाली लाइन को यहाँ पर हम पॉइंट लगा के मार्क कर लेंगे और फिर इस पॉइंट को इस 0 से मिला देंगे, लाइन खींच देंगे। तो ये सेकेंड आर्म हो गया इस एंगल का और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्रीज का। ये हो गया हमारा राइट एंगल OP और यहाँ पे नाम दे देते हैं Q। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी हम सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो 90 to 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स आते हैं उनमें से कोई एक एंगल हम लेके ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं MN। पॉइंट M पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे, MN को हम 0 से ओवरलैप करेंगे और 90 डिग्री के बाद हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 90 के बाद हम रीड करेंगे प्रोटेक्टर में 100, 110, 120, 130 डिग्रीज का हम बना लेते हैं। तो 130 पर हमने डॉट रख दिया और इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। MN और ये L ले देते हैं, इसे L लिख देते हैं नेम। और यहाँ पर ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल बना है ये हो जाएगा 130 डिग्रीज का। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल भी ड्रॉ हो गया है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।